नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, धनतेरस पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन धनतेरस की पूजा में अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो इसका पूरा फल आपको नहीं मिलता। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनतेरस के दिन आप अगर कोई गलत चीज़ अपने घर ले आते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, धन नहीं है, तो धनतेरस के दिन क्या 3 चीज़ें आप खरीद कर अपने घर ला सकते हैं ताकि आपकी किस्मत बदल जाए। इसके साथ साथ धनतेरस के दिन कुछ ऐसी खास सावधानियाँ भी हैं जो आपको बरतनी है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे धनतेरस पर ये 3 चीज़ें अवश्य खरीदें, बदल जाएगी आपकी किस्मत। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा तो जल्दी से जाकर ज़रूर लिख दें। दोस्तों, धनतेरस के दिन नई चीज़ें खरीदने की भी परंपरा है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज़ों में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। इस पर्व को धन समृद्धिदायक माना गया है। दरअसल इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के ठीक 2 दिनों के बाद देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जिस समय भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके हाथ में एक कलश था, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी जयंती के रूप में जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और घर संपदा से भरा रहता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है धातु का सामान। दोस्तों, धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि, इन दिन सोना चांदी खरीदने से भाग्य उदय होता है। धातु के बने बर्तन व गहने खरीदने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन धातु का सामान लाने से घर में सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। दूसरी चीज़ है मिट्टी के दीपक। दोस्तों, दीपावली रोशनी का त्यौहार है और दीपक के बिना दीपावली अधूरी होती है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक ज़रूर जलाएं। तीसरी चीज़ है साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिये का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी पूजन के बाद आप इस धनिये को उठाकर अपने घर के गमले में डाल दें। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ और चीज़ों के बारे में जिन्हें धनतेरस के दिन घर पर लाना शुभ माना जाता है। नंबर 1 पर आती है झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें। इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उसके हाथों में धन गिर रहा हो। ऐसी मूर्ति शुभ होती है। तीसरी चीज़ गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। यह विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर में ज़रूर लाएं और दीपावली की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दें या फिर आप गले में धारण करें। चौथी चीज़ है रुद्राक्ष। दोस्तों, धनतेरस के दिन रुद्राक्ष ज़रूर खरीदें। इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे अपने गले में आप धारण कर सकते हैं। 5वीं चीज़ है हल्दी की गांठ।
दोस्तों धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ भी ज़रूर खरीदें और इसे माँ लक्ष्मी के पूजन में उपयोग करें। इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। छठी चीज़ है नमक। दोस्तों धनतेरस के दिन नमक का पैकेट ज़रूर खरीदें और इसे दीपावली के दिन इस्तेमाल भी करें। माना जाता है कि नमक का पैकेट घर में लाने से धन की कभी भी कमी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही दीपावली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। सातवीं चीज़ है कमल गट्टा। दोस्तों धनतेरस के दिन कमल गट्टा ज़रूर लाएं। ये कमल के फूल का बीज होता है। इससे माला बनाई जाती है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कम से कम 7 कमल गट्टे घर ज़रूर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में शामिल करें। आठवीं चीज़ है कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या फोटो घर ज़रूर लाएं और उनकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान या अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें। इससे धन के देवता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। 9वीं चीज़ है कौड़ी। दोस्तों कौड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में घर लाएं। इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी ज़रूर लाएं और दीपावली में पूजा करके फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। तो ये थी वो चीज़ें जिन्हें धनतेरस के दिन घर लाना शुभ माना जाता है तथा इससे धन की कमी कभी भी नहीं होती और माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि भगवान धन्वंतरी देव कैसे प्रकटे। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये भगवान विष्णु के 12वें अवतार हैं। इतना ही नहीं, धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार धन्वंतरी भगवान का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी कई ग्रंथों के रचयिता भी हैं। धनतेरस और दीपावली का दिन साफ सफाई का होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। इस दिन आपको घर के अंदर कूड़ा तथा रद्दी नहीं रखना चाहिए। कूड़ा तथा रद्दी से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपकी सुख समृद्धि में बाधक होती है। ऐसे में कूड़ा तथा रद्दी को घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई से घर में सकारात्मकता तथा शुद्धता बढ़ती है। परिजन भी स्वस्थ रहते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए इस दिन किसी को रुपए उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। धनतेरस और दीपावली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। वहाँ पर भूलवश भी जूते चप्पल आदि ना रखें। वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई अवरोध हो। ऐसी लोक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। गंदगी और रुकावट अच्छा नहीं है। वास्तुशास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है। उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है। दोस्तों धनतेरस महापर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करता है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नया सामान जोड़ते हैं। मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता और बेहद शुभ होता है। फिर भी धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को घर में ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए। वहीं दोस्तों मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को बिल्कुल भी अपने घर खरीद कर ना लाएं। नंबर 1, एल्यूमिनियम का सामान। दोस्तों धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। त्योहार पर एल्यूमिनियम
की कोई भी नई चीज़ घर में लाने से बचें। नंबर 2, नुकीली या धारदार चीज़ें। दोस्तों, धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। नंबर 3, स्टील से बनी चीज़ें। दोस्तों, धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बने बर्तन लेकर आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातुओं में से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। नंबर 4, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीज़ें घर ले आते हैं। बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता, इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आएं। नंबर 5, लोहे की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, इसीलिए लोहे से बनी चीज़ों को धनतेरस पर भूलकर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर इन चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 6, इसके बाद वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर आप धनतेरस के दिन नुकीली चीज़ें या कैंची या चाकू जैसी धारदार चीज़ें कभी भी ना खरीदें। अगर आप इन चीज़ों को अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो दोस्तों आपके घर में गरीबी आ जाएगी और आप भयंकर गरीबी का सामना करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आप धनतेरस के यहाँ बताई गई इन चीज़ों को अपने घर में ना खरीद कर लाएं। नंबर 7, हिंदू धर्म के मुताबिक काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ खरीदते हैं तो दोस्तों आप गरीबी का सामना करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने घर में खुद गरीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप दीपावली से पहले या धनतेरस के दिन कभी भी मार्केट में खरीदारी करने जाएं तो आप काले रंग से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आप काले रंग की कोई वस्तु या काले रंग के कपड़े भी अगर इस दिन आप खरीदते हैं तो आप अपने घर में खुद ही गरीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों, जो लोग धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें खरीदते हैं, देवी माँ उन घरों से हमेशा दूरी बनाकर रखती है और धनतेरस जी भी उस घर में नहीं आते और आप सरासर माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ धनतेरस जी भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आप दोस्तों गरीब होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप कभी भी धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदने की कोशिश ना करें। अब ये है कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास पैसा है, धन है, तो क्या चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन स्वर्ण यानी गोल्ड एवं चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना गया है। आप चाहे तो स्टील और पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल का बर्तन खरीदना काफ़ी उत्तम माना गया है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलो कर रही है तो आप चांदी की लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं, या नहीं तो अष्टधातु की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद कर उनकी पूजा करें और दीपावली के दिन इसकी स्थापना और पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, सफ्तिक की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला भी इस दिन आप खरीद सकते हैं। इसे भी शुभ माना जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं, आप अगर उसको अपने कान के पास लेकर आते हैं तो उससे आवाज़ आती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सही दक्षिणावर्ती शंख है। अगर आप सिफ्टिक की माला को अपने हाथ में लेते हैं तो ठंडापन महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिफ्टिक की माला आपकी सही है। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आप पारद या सिफ्टिक का श्री यंत्र अपने घर में ले करके स्थापित कर देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि धनतेरस के दिन बर्तनों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तनों की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन ही आप खरीदें तो ये आपके लिए उत्तम होगा।
समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ियाँ भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीद कर दीपावली के दिन इसकी पूजा करें, अपनी तिजोरी में रखें। इससे कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ियाँ काफ़ी संख्या में खरीदी जाती हैं, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस के पहले ही कर दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, अवन, फ्रिज इत्यादि भी खरीद सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ फल देगा। धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी के दीपक खरीदें, जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जल्द शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ को दान करना शुभ माना जाता है। तो आइए बात करते हैं अन्न के दान की। दोस्तों, धनतेरस के दिन अन्न का दान करना सबसे शुभ माना गया है। इससे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अनाज का दान करने से भंडार कभी खाली नहीं रहते। इस दिन किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और उसे दक्षिणा देकर ही विदा करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारी आज की इस जानकारी के बारे में क्या कहना है और आपको इसके बारे में पहले से पता था या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।